इंडिया में सबसे ज़्यादा कार किसके पास हैं? अडानी के पास, अंबानी के पास? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कार जो ओन करते हैं वो एक है रमेश बाबू। अरे वो साउथ के हीरो नहीं, ये वाले रमेश बाबू। ये आप सोच नहीं सकते, इनके पास 400 इनके पास पर्सनल कार है अपनी, जो कि रेंट में भी चलाते हैं अब। तो जानते ही रमेश बाबू है कौन, क्या करते हैं और ऐसी 400 कार का ऐसा क्या शौक है और 400 कार के पैसे कैसे आए खरीदने के। चलो आज इस वीडियो में हम वही जानते हैं कि रमेश बाबू है कौन। तो रमेश बाबू आप जान के थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि ये बार्बर हैं। हाँ, आपने सही सुना, बार्बर जो कटिंग करता है, जिसको हम हेयर स्टाइलिस्ट कहते हैं, ये वो काम करते हैं। और इनके पास 400 कार है, लेकिन ऐसे इनके पास 400 कार नहीं है, इनने मेहनत करी थी अपने पुराने। तो चलो मैं इनकी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। ये रमेश बाबू बेंगलोर में एक है। इनने अपने पापा को बहुत जल्दी खो दिया रहा 1979 में। फिर उसके बाद इनके पापा की थी एक कटिंग की दुकान। तो उसके बाद ये तो बहुत छोटे थे उस टाइम, मतलब 7-8 साल के थे, तो उस टाइम ये कटिंग करना नहीं जानते थे। चाचा ने इनके दुकान को हैंड ओवर किया और इन लोगों को 5 रुपये दिन का दे रहे थे। ये उस टाइम की बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात है, जब 5 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। तो उसके बाद फिर ये ऐसे ही अब दुकान का किराया लेते रहे। फिर इनने जब 13 साल के हुए तो इनने न्यूज़पेपर का काम करना चालू किया था, मतलब न्यूज़पेपर फेंक के बांटते थे। और इनकी मम्मी जो थी वो घर घर जाके बर्तन मांजती थी, बाइयों का काम करती थी। फिर एक दिन इनने ये सोचा कि क्यों ना मैं भी कटिंग की दुकान में बैठूँ अपनी। तो ये फिर गए थे कटिंग की दुकान अपनी, जो कि बेंगलोर में है इनकी। तो उस दिन ये बैठे बैठे बस ये देख रहे थे कि कोई कस्टमर आता। उतने में एक आगे कस्टमर, तो उनने पूछा कि आओ मेरे बाल काट दो। कहते नहीं, मेरे से बिल्कुल नहीं बनता बाल काटते। तो कहते नहीं, एक बार ट्राई कर दो। उन्हें ट्राई करके जिसने बाल कटाए थे उनको इतना पसंद आया था कि उनने इनको फिर कोई अवार्ड से सम्मान किया था कि बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट हो तो बेंगलोर के। फिर उनने ऐसे अपनी पहली कार खरीदी थी 1993 में, जो कि थी ओमनी वैन। फिर उसको किराए पे चलाया था इनने। पहली इनकी कार थी जो ओमनी थी, और इसको किराए पे चला दिया था। फिर धीरे धीरे ने वहाँ से पैसे कमाना चालू किया। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे कार लेते गए, कार लेते लेते ऐसे 400 कार हो गई इनके पास। और हाँ, ऐसी वैसी 400 कारें नहीं इनके पास कि ऑल्टो, वैगनार, ऐसी नहीं। इनके पास BMW से लेके, रेंज रोवर से लेके, पोर्शे से लेके, रोल्स रॉयस से लेके, मर्सिडीज से लेके, ऑडी से लेके हर एक कार है इनके पास। और ये पहले ऐसे आदमी बने थे जो मुंबई में रेंटल सर्विस चलाते थे लग्जरी कारों के लिए। और इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपनी कार रेंट पे की, जैसे अमिताभ बच्चन को ये और ऐश्वर्या राय को, मतलब पूरे बच्चन साहब को कार रेंट में देना चालू कर दिए थे। और उसी से आज इनके पास ऐसी ऐसी कारें हैं कि मैं अगर 400 कार का आपकी लिस्ट भी दे दूंगा तो आप वो नहीं पढ़ोगे। तो मैं आपको एक ज़रा हिंट देता है इनके पास कौन कौन सी कार है अभी। तो इनके पास एक है रोल्स रॉयस की घोस्ट, जिसकी कीमत है अप्रॉक्स 3.5 करोड़ रुपए। और इनके पास एक मर्सिडीज़ की मेविक S600, जिसकी कीमत है 3.2 करोड़ रुपीज़। और इनके पास दर्जनों में टोयोटा की इनोवा है। हाँ, एक दो नहीं, दर्जनों में है इनके पास, मतलब एक दो से इनका क्या होगा। और इनके पास मर्सिडीज़ की E, C, S क्लास भी और BMW की 5, 6, 7 सीरीज़ भी चलाते हैं। और इनके पास जिनकी लेकिन पहली कार थी जो मारुति की ओमनी, वो अभी भी है। ऐसा नहीं ये बेचते नहीं है कार इनका। हाँ, ये भी आप समझ लीजिए कि अब जैसे हम लोग अपनी कार लेके बेच देते हैं, ये बिल्कुल नहीं बेचती। इनने शुरू से लेके जो अभी तक 2003 से शायद से कार खरीद रहे हैं, तो ये अभी तक ये 400 कार ले चुके हैं और इसको एक भी नहीं बेचते। इनकी कंपनी भी टूर एंड ट्रैवल के नाम से, जो कि है रमेश टूर एंड ट्रैवल्स, जो कि बहुत सारी जगहों में है। तो और ऐसा नहीं है कि अभी भी इनके पास इतनी कारें आ गई, इनका टूर एंड ट्रैवल इतना चल रहा है, कटिंग की दुकान में नहीं बैठती। अभी भी कटिंग की दुकान बैठते हैं, अभी भी 150 रुपये में कटिंग करते हैं। जहाँ मैं कटा तो वो साला 200 लेने लगा, अभी भी 400 कार के मालिक होने के बाद भी सिर्फ 150 रुपये की कटिंग करते हैं। तो ये बात तो है कि अगर धंधा करने बैठोगे तो ऊपर जाओगे, अगर नौकरी करोगे तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चलेगी। और हाँ, 2 वक्त की रोटी चलेगी, सब्जी भी नहीं रहेगी तुम्हारे पास, वो भी दूसरों से लेनी पड़ेगी। नौकरी बना के छोड़ती। और ये देखो, इनने आप जैसे ये रमेश बाबू का आपने एग्जांपल देख लिया है कि कहाँ से कटिंग की दुकान से लेके आज क्या क्या है उनके पास। मतलब मानना पड़ेगा कि धंधा होता है, नौकरी और नौकर बना के छोड़ देती है। चलो, उन सब की बात हम इस वीडियो में क्यों कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके कार ज्ञानी को।